एक सेकेंड रुको। आज आपने सुबह से कितनी बार यूपीआई से पेमेंट की है? एक बार, दो बार, तीन बार या बहुत सारे बार? बट आप लोग के मन में एक सवाल आया, क्या ये जो पेमेंट कर रहे हो यूपीआई से आप लोग, कंपनी आपको फ्री सर्विस क्यों दे रही है? ना ही इसमें कोई हिडन कॉस्ट रहता है, ना ही कोई चार्जेस होती है और ना ही कोई प्रोसेसिंग फीस होती है। आखिर ये कंपनी फ्री सर्विस दे के भी करोड़ों रुपया कैसे कमा ले रही है? मैं बता दूं, आज के डेट में आदमी हो या कंपनी, कोई भी आपका है ना भलाई करने के लिए नहीं है। कोई भी आपके साथ है तो सोचो सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए। तो कंपनी इतना खर्च कर रही है तो क्या आपका भलाई के लिए है? नहीं, वो करोड़ों रुपया कमा रही है। आज की वीडियो में मैं राज खोलने वाला हूँ फोन पे, गूगल पे और जितने भी एनपीसीआई ऐप है जिससे यूपीआई का ट्रांजैक्शन किया जाता है, वो कंपनी कैसे आपसे छुपा कर करोड़ों रुपया का बिजनेस कर रही है। सबसे पहले ये नंबर सुनो आप लोग। 261 लाख करोड़ से भी ज़्यादा साल में यूपीआई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है हमारे इंडिया में। और हमारा जीडीपी कितना है? 295 लाख करोड़। तो देखो, हमारा जीडीपी का 90% से भी ज़्यादा पैसा को इधर से उधर कर दिया जा रहा है बिना चार्ज के, जीरो फीस में। और हर रोज 51 करोड़ से भी ज़्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना, हर सेकेंड 5,000 पेमेंट यूपीआई से हो रही है। और अगस्त 2025 में तो 7,500 पर सेकेंड की पेमेंट हो रही थी, अगस्त 2025 में। और सुनिए, हमारा इंडिया है ना, जितनी भी डिजिटल पेमेंट पूरे दुनिया में होती है ना, उसका 50% अकेला हमारा इंडिया करता है। अब क्वेश्चन आता है कि यूपीआई फ्री है बट फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारा करोड़ों रुपया कैसे कमा रही है? ये लोग तो बेवकूफ़ है नहीं। मैं बता दूं, फाइनेंशियल 2025 में ना फोन पे का जो रेवेन्यू है ना, 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। गूगल पे का 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा था। और जो एनपीसीआई है, जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 3500 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू की और 1500 करोड़ से भी ज़्यादा सरप्लस किया, यानी कि प्रॉफिट किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये फ्री कैसा है जिससे कंपनी करोड़ों रुपया कमा ले रही है? मैं बता दूं, आज का वीडियो इसी टॉपिक में होने वाला है, क्योंकि है ना, ये सारी कंपनी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल पर रन करती है ना, जो एक आम आदमी जैसे कि हम और आप, जो इस वीडियो को मैं जो बना रहा हूँ या आप जो देख रहे हैं, उन्हें समझ में आएगा ही नहीं कभी भी। तो आज का वीडियो, अगर आप लोग इस कंपनी का डिजिटल पेमेंट जितनी भी कंपनी करती है यूपीआई वाली, अगर उनका बिजनेस मॉडल को अच्छे से जानने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी शॉकिंग बात पता लगेगी और आप ही का यूज़ करके कैसे करोड़ रुपया कंपनी कमा ले रही है। और एंड में तो मुझे पर्सनली एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा डराती है, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस वीडियो को मैंने टोटल 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, हर एक चैप्टर ध्यान से समझना। सबसे पहला चैप्टर है यूपीआई क्या है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2016 में, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी बैक्ड बाय आरबीआई है। इसमें इंडियंस बैंक्स मेजरली है। देखो, ये यूपीआई को लॉन्च क्यों किया गया था? ताकि है ना, हम लोग अपने अकाउंट से अगर 50 रुपये मुझे आपको भेजना है तो इजिली यूपीआई के थ्रू भेज सके। और इसमें टेक्निकली कौन काम करता है? आईएमपीएस, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। ये 24/7 चलता है, जब चाहे आप लोग यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, इसी के थ्रू होता है। और मैं बता दूं, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है ना, कभी भी आप लोग ट्रांजैक्शन करना बैंक अकाउंट में किसी का भी, तो वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आता है। एक आता है एनएफटी का, एक आता है आरटीजीएस का और एक आता है आईएमपीएस का। तो वहाँ पर देखना, जो आपका है ना एनएफटी होगा ना, वो हमेशा फ्री रहता है, फ्री चार्जेस रहता है, बैंक आपसे चार्ज नहीं करती है। और जो आरटीजीएस या आईएमपीएस जो होता है ना, उसमें 5 रुपये या 10 रुपये का चार्जेस होता है। आप जब भी करके देखना एक बार, किसी की बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का, फ़ोन नंबर मैं नहीं बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट पर अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड जब डालते हो तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आता है। तो देखना आप लोग जी, जो 3 ऑप्शन आता है ना, उसमें आईएमपीएस का चार्जेस हमेशा रहता है, क्योंकि इमीडिएटली पेमेंट होता है। एनएफटी 1 घंटा 2 घंटा बाद पैसा जाता है, तो इस कारण से आईएमपीएस पर चार्जेस लगते हैं। मैं आपको बता दूं, फ़ोन पे का जो कस्टमर है ना, वो 60 करोड़ से भी ज़्यादा है और 4 करोड़ से भी ज़्यादा मर्चेंट यूज़र्स है। हमारे इंडिया का 85% डिजिटल पेमेंट कौन हैंडल करता है? फ़ोन पे। और 60 करोड़ जो यूजर्स है ना, उसमें से 4 करोड़ जो मर्चेंट्स है। मर्चेंट का मतलब कि आप लोग देखे होंगे साउंड बॉक्स रहता है दुकान में, तो वो सारे मर्चेंट्स अकाउंट है। तो 4 करोड़ मर्चेंट्स अकाउंट से, इससे कंपनी का अच्छा रेवेन्यू आता है, वो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। तो सबसे पहला चैप्टर था यूपीआई क्या है, आप लोगों ने समझ लिया। सेकेंड चैप्टर से एमडीआर का मर्डर, वाई फ्री।
मतलब कि आप लोग सोचो आईएमपीएस में आप लोग जब बैंक अकाउंट ट्रांसफर करते हो चार्जेस लगती है, बट ये यूपीआई फ्री क्यों है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब भी आप लोग है ना क्रेडिट कार्ड से किसी दुकानदार को पेमेंट करते हो तो वहां पर है ना एमडीआर मतलब कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल होता है, जो कि 1% से 2% होता है। इससे होता क्या है कि जो आप पेमेंट भेज रहे हो तो जो मर्चेंट के अकाउंट में गया तो मर्चेंट से ना जिस भी बैंक अकाउंट रहता है मर्चेंट के पास, तो बैंक वाले क्या करते हैं मर्चेंट से कमीशन काट लेते हैं 2% का। मतलब कि 100 रुपया का सामान आया उसमें से 2 रुपया बैंक ले लेती है। और जब आप डेबिट कार्ड भी यूज करते हो ना उस पर भी सेम एप्लीकेबल है, बट इसका जो चार्जेस है ना वो कम है। 0.4% से लेकर 0.9% बैंक लेती है मर्चेंट से। लेकिन यूपीआई पे एमडीआर जीरो है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जीरो पर है, क्योंकि 2020 में सरकार ने एमडीआर को हटा दिया था। एमडीआर मतलब कि अगर मर्चेंट यूपीआई से पेमेंट लेता है तो मर्चेंट को कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है बैंक को। और इसके चलते बैंक को है ना हजारों करोड़ का नुकसान होता है, लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान होता है ये चार्जेस नहीं लेती है तो इसके लिए गवर्नमेंट ना इंसेंटिव भी दी थी जो कि 1500 करोड़ का था, बट बैंक्स इसे रिकवर भी नहीं कर पाती अपने लॉस को। अगर बैंक को नुकसान हो रही है तो सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्योंकि है ना सरकार चाहती है गांव गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंचे, हर लोग यूपीआई का यूज़ करें। अगर यूपीआई पर कोई चार्जेस होता तो आज हमारा इंडिया जितना तेज़ी से यूपीआई पेमेंट करता है ना, मैं बता दूं ऑनेस्टली कोई भी यूपीआई पेमेंट नहीं करता, हर कोई कैश प्रेफर करता है। तो सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्शे वाला, ठेले वाला, पुचका वाला, चाहे सिंघाड़ा बेचने वाला, हर कोई यूपीआई का यूज़ करे। तो सिंपल से आप ये सोचो, अगर एमडीआर होता तो कोई मर्चेंट, जो भी मर्चेंट है बड़े बड़े मर्चेंट, तो वो कभी भी यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते नहीं भाई यूपीआई पेमेंट मत करो, आप लोग कैश दे दो, क्योंकि बैंक वाले मुझसे पैसा ले लेते हैं। तो इस कारण से सरकार ने ये कदम उठाया। तो आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, ना ही फोन पे गूगल पे वाले आपसे पैसा लेते हैं, भले ही आप रिचार्ज पर उन्होंने फीस लेना स्टार्ट कर दिया है फोन पे। आप लोग जब भी रिचार्ज करना ना देखना 2 रुपया 3 रुपया लेना स्टार्ट कर दिया है, बट मैं बता दूं आप लोग को फिर भी कंपनी कैसे बिना चार्जेस के भी करोड़ रुपया कमा रही है। तो अब है ना इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, फोन पे हो, गूगल पे हो या एनपीसीआई जहाँ से आप लोग यूपीआई पेमेंट करते हो। तो अब मैं आपको है ना 6 लेयर्स बताऊंगा, हर एक लेयर्स को समझना। ये 6 लेयर है ना हर एक रेवेन्यू बताता है, 6 रेवेन्यू स्टाइल। ये बिजनेस मॉडल बताएगा आपको कैसे फोन पे गूगल पे पैसा कमाता है। हमारा सबसे पहला रेवेन्यू लेयर्स है वो है बिल पेमेंट और रिचार्ज। जब भी आप लोग फोन पे या गूगल पे से रिचार्ज करते हो ना, तब जितने भी आप लोग बोल सकते टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वीआई, ये सारी है ना फोन पे और गूगल पे को कमीशन देती है। और ये कमीशन मैं बता दूं आप लोग को, छोटे मोटे मत समझना, छोटा मोटा ही होता है, पर इनका इतना ज़्यादा वॉल्यूम है ना जिसके चलते कंपनी करोड़ रुपया कमाती है। और सेम चीज़ एप्लीकेबल है इलेक्ट्रिसिटी बिल जब पेमेंट करते हो, डीटीएच रिचार्ज करते हो आप लोग, गैस का बिल भरते हो, तो हर चीज़ में कमीशन है। इंश्योरेंस जब खरीदते हो कंपनी से उसमें भी कमीशन है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत बिल पेमेंट सिस्टम का जो वॉल्यूम है ना वो 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया था। यानी कि सोचो 10 लाख करोड़ में छोटा सा कमीशन मिल जाए, ये छोटा है ना, काफ़ी करोड़ होता है। अगर आप लोग फोन पे का अगर रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करोगे ना तो उसमें देखो वो 88% जो रेवेन्यू है ना वो रिचार्ज और बिल पेमेंट से आता है। तो सोच लो जो फोन पे का बिजनेस या फोन पे चल रहा है ना, ये इसी के चलते चल रहा है, रिचार्ज और बिल पेमेंट के चलते। सेकंड रेवेन्यू लेयर है द साउंड बॉक्स अंपायर। आप लोग अगर कोई भी दुकान में जाते हो तो एक साउंड बॉक्स देखते हो जिसमें अगर 50 रुपया भेजते हो तो वो बोलता है 50 रुपये प्राप्त हुए। तो जितने भी लोग जो साउंड बॉक्स लगा है ना उन्हें मंथली फीस देना होता है, जो कि 50 रुपया से लेकर 100 रुपया होता है। और हमारे इंडिया में 1,40,00,000 लोग ये साउंड बॉक्स को डिप्लॉयड कराए हैं अपने दुकान में या अपने बिजनेस में। तो सोचो ये कितना बड़ा रेवेन्यू इससे आता है। और ये डिवाइस क्यों जरूरत है हमारे इंडिया में? क्योंकि आप लोग को भी पता है इन दिनों फ्रॉड का केस आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो फेक यूपीआई बहुत सारे आ गए पेमेंट करने का, वो उनका नाम डाल देते हैं देख के और दिखा देते हैं भैया पेमेंट हो गया। तो दुकानदार कैसे पता करे कि उनके बैंक अकाउंट में आया है कि नहीं? तो इसलिए वो स्पीकर लगाते हैं। और ये स्पीकर है ना सिर्फ पेमेंट कंफर्म के लिए नहीं है, ये स्पीकर एक ब्रांड का रिकॉल भी देता है, दुकानदार को भी एक कस्टमर को भी। अच्छा फोन पे
₹50 प्राप्त हुए। तो फ़ोनपे तो सुनाई दे रहा है ना, तो फ़ोनपे किसको सुनाई दे रहा है? दुकानदार को भी, कस्टमर को भी। इससे ब्रांड एक वैल्यू बढ़ता है, ब्रांड की रिकॉल हो रही है और इससे कंपनी को हर महीना गारंटी इनकम मिलते रहता है। थर्ड रेवेन्यू लेयर है वो है स्क्रैच कार्ड्स। जब भी आप लोग फ़ोनपे या गूगल पे से पेमेंट करते हो तो आपको स्क्रैच कार्ड्स में कभी-कभी ₹12 फँस जाता है, कभी ₹15 आ जाता है कैशबैक। बट कभी आप लोग देखे होंगे, जब भी आप लोग अगर पेमेंट किए एक बार ₹15 कैशबैक मिल जाता है तो आप लोग बार-बार करते हो और स्क्रैच करते हो। तो स्क्रैच जब भी करोगे ना तो वहाँ पर कुछ ब्रांड आ जाते हैं, कभी परफ्यूम का आ जाएगा, कभी कपड़े का आ जाएगा, या कभी बहुत सारे जो कंपनी एडवर्टाइज़ कराई है इनसे गूगल पे या फ़ोनपे से, उनका ऐड दिख जाएगा। तो वो ऐड रहता है, जब स्क्रैच करोगे कोई कंपनी का आपको परफ्यूम दिख रहा है या कोई कपड़ा दिख रहा है तो वो ऐड है। इससे हो क्या रहा है, जो फ़ोनपे और गूगल पे है ना, वो जो भी ब्रांड का ऐड आपको दिखाया जा रहा है उसका पैसा ले लेती है और उसका कुछ रुपया आपको कैशबैक दिखाती है, ताकि विजिबिलिटी बने रहे फ़ोनपे का और गूगल पे का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड देखेंगे तो फ़ायदा किसको होगा? जो कंपनी अपना सामान बेच रही है उसको भी फ़ायदा होगा और जो दिखा रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। फोर्थ रेवेन्यू लेयर है वो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचना। देखो फ़ोनपे में ना आप लोग देखे होंगे या गूगल पे में, वहाँ पर इंश्योरेंस बिकता है, म्यूचुअल फंड को भी फ़ोनपे बेचती है, लोन्स भी देती है और डिजिटल गोल्ड भी देती है। और इसका 8% रेवेन्यू फ़ोनपे का है ना, सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने से आता है। अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी बेच दे रही है तो अच्छा कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस बेच दे रही है तो 15 से 40% कमीशन होता है, और लोन भी अगर दिलवा देती है तो उसमें भी कमीशन होता है, गोल्ड भी खरीदते हो तो उसमें भी कमीशन होता है, म्यूचुअल फंड आप लोग खरीद रहे हो तो उसमें कमीशन होता है। और इसका 8% मैं बता दे रहा हूँ, 8% रेवेन्यू फ़ोनपे का इसी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट से आता है। फाइनेंशियल 2025 में 557 करोड़ था, जो कि 208% पिछले साल से बढ़ गया है। तो ये आने वाले दिन में बढ़ते ही जाएगा। फिफ्थ रेवेन्यू लेयर है वो है सिस्टम एज अ सर्विस फॉर मर्चेंट। देखो जो भी मर्चेंट है ना, अपने स्पीकर लगाए हैं उनको ये सारी कंपनियां कुछ टूल्स प्रोवाइड करती है, जैसे जीएसटी फिलिंग करना हो गया, अकाउंटिंग हो गया, आप लोग बोल सकते हो इनवॉइस जनरेशन हो गया, ये सारे टूल्स प्रोवाइड करती है फ़ोनपे और गूगल पे। इससे भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है। और सिक्स्थ रेवेन्यू लेयर है वो है डेटा, द इनविजिबल करेंसी बोल सकते हो आप लोग। आप जब भी कोई भी यूपीआई में है ना रजिस्टर करते हो, वहाँ पर आपका पूरा फाइनेंशियल डेटा उस ऐप के पास रहता है, फ़ोनपे और गूगल पे के पास। वो लोग करता क्या है, वो आपको डिटेक्ट कर लेता है आप लोग इस महीने कितना खर्च किए, क्या आप लोग हर महीने इतने ही खर्च करते हो, इतने रुपया ही, कितना जल्दी आप लोग किस तारीख को आप कितना पेमेंट करते हो, किस समय करते हो, क्या खाते हो, क्या चीज़ ऑर्डर करते हो, ये सारा चीज़ ये डिडक्ट कर लेता है। ये देखो मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी कंपनी आपका डेटा को है ना सेल करती है। ये एक कंपनी है रिकमेंडेड करती है और इस कंपनी को फ़ायदा होता है। तो ये होता कैसे है कि शाम को 7 बजे बहुत सारे लोग ज़ोमैटो या स्विगी से ऑर्डर करते हैं, तो उसी टाइम में ज़ोमैटो और स्विगी का उन लोगों को एड्स दिखाए जाएँगे, ऑफ़र्स दिखाए जाएँगे। तो ये सारे रिकमेंडेड यूज़ किया जाता है। तो देखो डेटा हमारा है ना, ये भी मोनेटाइज़ हो रहा है। तो इसलिए कोई भी ऐप में आप लोग अगर रजिस्टर करो तो ये मत सोचना कि फ्री का ऐप है रजिस्टर कर लेता हूँ। फ्री से भी ज़्यादा है ना आपका इम्पोर्टेंट है डेटा। आपका पूरा डेटा उनके पास है। आप क्या कर रहे हो, कितनी जल्दी आप पैसा ख़त्म कर दे रहे हो, कब आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, कब आप अर्न कर रहे हो, ये सब कुछ उनके पास होता है। हम लोग का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया, बिजनेस मॉडल समझ गए कैसे रेवेन्यू कमाती है कंपनी। फोर्थ चैप्टर है ना, ये है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव बना था। ये कैसे करोड़ रुपया कमा ले रही है? 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू किया था और 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा सरप्लस कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो ये कैसे हो रहा है? और इनकी प्रॉफिट देखकर ना गूगल भी शर्मा जाता होगा, भाई ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट कैसे कमा रही है? तो सबसे पहला ये है ना, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस लेती है यूपीआई, आईएमपीएस, नैक, रुपए ट्रांजैक्शन पर। और ये पेमेंट कौन करते हैं? बैंक और जितने भी पेमेंट कंपनीज है, ये एनपीसीआई को टीनी फीस देती है। टीनी फीस मतलब काफ़ी छोटा फीस देती है और इससे एनपीसीआई को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू होता है। देखो आप लोग को मैंने क्या बोला कि कस्टमर और जो मर्चेंट है उनसे नहीं लेकर ये किन से ले रही है एनपीसीआई? ये ले रही है बैंक से। दूसरा जो रेवेन्यू सोर्स है एनपीसीआई का वो है मेंबरशिप और लाइसेंसिंग फ़ी। जब भी कोई भी कंपनी यूपीआई पेमेंट स्टार्ट करना चाहती है तो उन्हें लाइसेंस बनाना होगा, फीस देना होगा, सर्टिफिकेशन चाहिए, ऑनबोर्डिंग चार्जेस चाहिए। तो ये सारा चीज़ फीस कलेक्ट करके एनपीसीआई
ही पैसा कमाती है। और तीसरा जो रेवेन्यू का सोर्स है वो है रुपे कार्ड। आप लोग को मैं बता दूं, इंडिया में ना 80% जो डेबिट कार्ड है ना वो रुपे डेबिट कार्ड है। और अभी तो क्रेडिट कार्ड पे जो रुपे कार्ड आ रहा है उसमें यूपीआई पेमेंट भी हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इससे भी एनपीसीआई को अच्छा रेवेन्यू आता है। हमारा जो चैप्टर 5 है ना वो है यूपीआई का ग्लोबल डोमिनेशन, इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है। हमारा इंडिया है ना सिर्फ इंडिया में ही नहीं यूपीआई पेमेंट को डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ये इंटरनेशनल भी ग्रो कर रहा है क्योंकि 7 कंट्रीज में ना यूपीआई पेमेंट चालू है। यूएई, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस, हर जगह यूपीआई चल रहा है। और ये सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है, एनपीसीआई अपनी सब्सिडरीज इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के थ्रू दूसरे देशों को उनका अपना यूपीआई बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। ये सब देश अपना रियल टाइम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के मॉडल पे बना रहे हैं। इसका मतलब इंडिया एक पेमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बन गया है। जब दूसरा देश एनपीसीआई का टेक्नोलॉजी यूज करता है तो कंसल्टिंग फी, लाइसेंसिंग फी, इम्प्लीमेंटेशन फीस मिलती है। ये इंडिया का फिनटेक का जो सॉफ्ट पावर है, जैसे अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम था ग्लोबल बैंकिंग में, इंडिया का यूपीआई सिस्टम अब ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट का ब्लूप्रिंट बन रहा है। लेकिन इस समय ना एक सवाल उठ रहा है, अगर ये सब इतना ही प्रॉफिटेबल है तो आने वाले समय में क्या ये फ्री का सर्विस देंगे या एक दिन फोन पे, गूगल पे हर चीज पर चार्ज लगाएंगे? रिचार्ज पे तो फोन पे लगा ही रहा है, इंश्योरेंस पे, यूपीआई पेमेंट पे, हर चीज में चार्जेस लगाएंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। या सब्सक्रिप्शन प्लान चलाएंगे कि आप इतना महीना दो और फ्री में सब कुछ यूज करो। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ क्या ये चार्जेस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। हमारा जो 6th चैप्टर है वो है फ्यूचर ऑफ यूपीआई, खतरा है या ये अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं वो चीज़ के बारे में जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। देखो, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं ना, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे हो गया, जितने भी एनपीसीआई है, ये चाहते हैं कि एमडीआर लगे मर्चेंट के ऊपर, जो लोग लार्ज मर्चेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। बट जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने 2026 में क्लियर कर दिया कि एमडीआर नहीं लगेगा। लेकिन अभी नहीं लगेगा, फ्यूचर में लगेगा या नहीं लगेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। बट अगर एमडीआर लगता है तो सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, ये एमडीआर आप लोगों के लिए नहीं है, हम जैसे लोग के लिए नहीं है, ये लोग मर्चेंट लोग के लिए, और वो भी 0.2 से लेकर 0.3% लग सकता है, काफ़ी कम लग सकता है आने वाले समय में। और अच्छी बात क्या है कि हम लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अगर मर्चेंट पे लगेगा तो मर्चेंट क्या करेंगे, वो अपने जो प्रोडक्ट का है ना कॉस्ट को हाइक कर देंगे। कहीं से तो अपना प्रॉफिट तो उनको निकालना है ना, वो लोग तो लॉस में नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस को हाइक कर देंगे, या नहीं तो जो चार्जेस है वो आपसे भी ले सकते हैं। अब मैं आपको ना एक पॉजिटिव एंगल भी सुनाना चाहता हूँ। पीडब्ल्यूसी का जो प्रोजेक्शन है ना 2027 तक, हर दिन 100 करोड़ रुपया यूपीआई ट्रांजैक्शन किया जाएगा, जो कि अभी कितना है 50 करोड़ पर डे, 50 से 60 करोड़, जो कि 100 करोड़ हो जाएगा पर डे। तो इसका मतलब ये इकोसिस्टम ना काफ़ी बड़ा है। ये फिनटेक लोग, तो ये फिनटेक वाले लोग के लिए भी बड़ा है, मर्चेंट वाले लोग के भी बड़ा है, और एक आम यूजर्स के लिए भी ये फायदा है क्योंकि इकोसिस्टम बड़ा होते जा रहा है। इसका जो सबसे बड़ा रोल आ रहा है, पता है क्यों आ रहा है? जो 100 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन हो 2027 में पर डे, वो क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते थे वो यूपीआई से ही पेमेंट कर ले रहे हैं। देखो, होता क्या है ना कि जब भी आप लोग सामान खरीदते हो, पेट्रोल में जाते हो, पेट्रोल पंप में, तो वहाँ क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो, मॉल में जाते हो तो वहाँ करते हो, बट जब कोई सामान खरीदते हो वहाँ भी कार्ड का यूज़ करते हो। बट किसी को पेमेंट करना हो तो आप लोग यूपीआई से भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कि आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से यूपीआई में ईजिली कर सकते हो, सीमलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये सारा चीज़ को बूस्ट मिल रहा है। और हमारा जो चैप्टर 7 है ना, ये कुछ नहीं है, आपकी और मेरी एक फाइनेंशियल डिसीजन है। मतलब कि मैं आपको बता दूं, आप लोग कोई भी अगर यूपीआई में अपना डेटा दे रहे हो ना, सोच समझ के देना। मैंने आपको क्या बताया कि यूपीआई फ्री है बट पैसा करोड़ रुपया कमाया जा रहा है। हर कंपनी आपका डेटा को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही है। चैप्टर 7 में बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी यूपीआई अगर ऐप में आप लोग रजिस्टर कर रहे हो तो सोच समझ के डेटा दो। कैशबैक के चक्कर में मत जाना, बहुत सारे ऐप आ रही है जिसमें अच्छे कैशबैक मिलते हैं और उसका प्रमोशन भी किया जाता है यूट्यूब में, ऐड में आप लोग देखते होंगे, हर रिचार्ज पर कैशबैक पाए, हर बिल पर कैशबैक पाए। बट आपका डेटा के साथ वो लोग रेवेन्यू प्रॉफिट कमा रहा है। ऊपर से जो कैशबैक मिलता है दिन में एक बार मिलेगा, और 4 बार या 5 बार आप लोग यूपीआई पेमेंट करेंगे, उसमें से मान के चलो 5 बार करते हो, एक बार आपको कैशबैक मिलता है, 4 बार आपको ऐड दिखाया जाएगा।
तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लेना। तो ये वीडियो अब एंड होने वाली है, बट उससे पहले मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली डराती है। वो क्या है? यूपीआई का यूसेज। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना साइकोलॉजी ऐसा पाया गया कि जो लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं उनका खर्चा ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू जो लोग कैश से खर्चा करते हैं। आप लोग खुद पर्सनली अप्लाई करो कि आपके पास फ़ोन पे में पैसा है मान के चलो और कैश भी है। अगर आपके पास, मैं आपको 500 रुपया कैश दे देता हूँ और 500 रुपया आपके पास बैलेंस होता है फ़ोन पे में, तो आप लोग है ना एक ज़रा भी नहीं सोचते हो उसे खर्च करने में यूपीआई से। कहीं भी गए यूपीआई से पेमेंट कर दिया। और जब आप लोग कैश निकालते हो तो लगता है अरे भाई 100 रुपया खर्च हो गया, 200 खर्च हो गया, मेरे पास 300 बचे हैं। तो ये क्या कहलाता है? और साइकोलॉजिस्ट है ना इसे कहते हैं फ्रिक्शन लेस स्पेंडिंग ट्रैप। मतलब कि आपको है ना फ्रिक्शन लेस स्पेंडिंग ट्रैप में आप फंस चुके हो। मैं खुद बता दे रहा हूँ, मेरे घर में भी काफ़ी ज़्यादा यूपीआई का यूज़ हो रहा है। एक बार तो ऐसा हो गया कि हम लोग नाश्ते की दुकान में नाश्ता कर लिए, बिल 80 रुपया का आया था और कैश नहीं था हम लोग के पास, और वो यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मुझे बहुत मुश्किल से कैश ढूंढ के लाना पड़ा, उनको देना पड़ा। और ये हमारा इंडिया को काफ़ी डेंजर जोन में लेके जा रहा है। तो इसको कैसे बच सकते हो आप लोग? यूपीआई का है ना जितना सोच समझ के आप लोग यूज़ करो। हर एक रुपया जो आप लोग सेंड कर रहे हो या कहीं खर्च कर रहे हो तो सोचो वो कैश यूज़ हो रहा है। और नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा कैश में आप लोग शिफ्ट हो जाओ। तो क्योंकि उससे है ना आप लोग देखना, जो आप लोग मंथली पैसा खर्च कर रहे थे यूपीआई से, अकॉर्डिंग टू जब कैश आप लोग मिलाओगे ना तो कैश का पैसा हमेशा आपके पास बैलेंस बच जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हो, या अपना बजट के हिसाब से आप लोग यूपीआई पेमेंट यूज़ करो। तो ये था यूपीआई का बिजनेस मॉडल, जो कि फ्री है बट करोड़ों रुपया कंपनी कमा रही है। अगर आप लोग इस बिजनेस मॉडल को आज पहली बार सुने हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, इससे मेरे चैनल को बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा। शेयर कर दो फैमिली फ्रेंड्स मेंबर को, ताकि वो लोग अगर यूपीआई यूज़ करें तो सोच समझ के यूज़ करें। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। और ट्रस्ट में सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।